हाय एवरीवन। तो सीयूटी पीजी के एग्जाम्स अब खत्म हो गए हैं। अब सर बता दीजिए कि अब इसके बाद हमारा डीयू में एडमिशन का प्रोसेस किस तरह से चलेगा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में, डीयू या एनसीवेब में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सीयूटी पीजी का जो आपने एग्जाम्स दिया है। सबसे पहले इसका रिजल्ट आएगा। हालांकि रिजल्ट से पहले आंसर की वगैरह भी आती है, बट हम रिजल्ट की मोटी मोटी बात करते हैं। और इसका जो रिजल्ट है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो अप्रैल के एंड तक इसका रिजल्ट हद से हद आ जाना चाहिए। सीयूटी पीजी का आपके पास रिजल्ट आ गया, स्कोर कार्ड आपको मिल गया, ठीक है। अब क्या होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने पोस्ट ग्रेजुएट का काउंसलिंग फॉर्म रिलीज करेगी। उस काउंसलिंग फॉर्म में आपको अपना सीयूटी पीजी का स्कोर कार्ड लगाना है, कुछ और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, लाइक 10th-12th की मार्कशीट, अगर ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ चुका है उसकी मार्कशीट, पिछले साल पास आउट थे अगर, ये सब चीजें हैं। रिजर्व कैटेगरी का डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब चीजें आपको काउंसलिंग फॉर्म में लगानी है। और जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी, पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स और XYZ डिटेल, ये सब चीजें आपको उस काउंसलिंग फॉर्म में भरनी होगी। और उस काउंसलिंग फॉर्म में आपको प्रेफरेंस देना होगा, लाइक आपने जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करा है, अगर वो मल्टीपल कॉलेजेस या मल्टीपल डिपार्टमेंट में ऑफर करा जाता है इंक्लूडिंग एनसीवेब, तो उसका प्रेफरेंस आपको देना होगा फॉर्म के अंदर। और उस फॉर्म की फीस अप्रोक्स 250 रुपए होगी और रिजर्व कैटेगरी के लिए 100 रुपए फीस होगी। तो रिजल्ट आने के बाद उस काउंसलिंग फॉर्म को आपको भरना होगा। और उस काउंसलिंग फॉर्म को वो बच्चे भी भर पाएंगे जिनका अभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में जो है रिजल्ट आया नहीं है, या यूं कहूं एग्जाम्स ही नहीं हुए हैं। क्योंकि हो सकता है CSAS का जो काउंसलिंग फॉर्म है आपका एग्जाम्स ड्यूरेशन के दौरान ही शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। क्यों हो सकता है? क्योंकि भाई सीयूटी पीजी का रिजल्ट अगर अप्रैल के एंड तक आ जाता है तो मोस्ट लाइकली मिड मई या उससे पहले पहले काउंसलिंग फॉर्म यूनिवर्सिटी रिलीज कर सकती है। पिछले साल अप्रोक्स 25 मई को रिलीज करा था, अब इस साल देखते हैं क्या कहानी है। तो वो काउंसलिंग फॉर्म आपको भरना होता है, उसमें जो मैंने बताया डॉक्यूमेंट्स, प्रेफरेंस, वो सब चीजें करनी होती है। जो बच्चे ओबीसी या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, प्लीज आपका जो डॉक्यूमेंट है 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए। ये चीज याद रखें, ये चीज प्रोस्पेक्टस से भी यूनिवर्सिटी बार बार बताती आई है। काउंसलिंग फॉर्म आप भर दोगे। अच्छा, ये काउंसलिंग फॉर्म एनसीवेब और रेगुलर का होता है। एसओएल की कहानी थोड़ी अलग होती है। अब इसको भरने के बाद फिर क्या होगा, यूनिवर्सिटी अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करेगी काउंसलिंग के। नॉर्मली 3 राउंड वो लोग डिक्लेयर करते हैं। हर राउंड में क्या होता है, जैसे फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया, उसमें क्या होगा, आप अपने काउंसलिंग फॉर्म में लॉगिन करके ये देखोगे कि आपको कोई सीट उस पर्टिकुलर राउंड में अलॉट हुई है या नहीं। और उसी के अंदर यूनिवर्सिटी क्या करती है, जो कट ऑफ होती है वो बता देती है कि मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपको LLB में कोई XYZ कॉलेज अलॉट हुआ, सेंटर 1 या सेंटर 2, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि यदि ये सेंटर आपको अलॉट हुआ है, प्लस उसकी कितनी कट ऑफ गई है कैटेगरी की आपकी, वो भी आपको लॉगिन करके बता दिया जाएगा। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट भी नहीं होता तो भी वो कट ऑफ आप लॉगिन करके देख पाओगे, ताकि आपको आगे आइडिया हो जाए कि आपके एडमिशन के कितने चांसेस हैं फर्दर राउंड्स में। तो फर्स्ट राउंड का सीट अलोकेशन का रिजल्ट आया, उसके बाद क्या होता है, आप उस सीट को एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए जाएंगे आपके कॉलेज या डिपार्टमेंट द्वारा। अगर उस वेरिफिकेशन में कुछ गड़बड़ निकली तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, या उसी पोर्टल में री अपलोड के लिए बोल सकते हैं, या ईमेल पे अपलोड करने के लिए बोल सकते हैं। उसे करने के बाद जब फिर फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, देन उसी सेम पोर्टल में वो लोग पेमेंट का लिंक दे देंगे। जो भी कॉलेज की एडमिशन फीस होगी वो आपको पे करनी होगी। ये आपका एडमिशन प्रोविजनली कंफर्म हो गया। इसके बाद अगर मान लीजिए फर्स्ट राउंड में किसी को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, या मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हुई है, आपने फीस भर दी, उसके बाद आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप उस सीट से सेटिस्फाइड हो तो फ्रीज कर लो, डिससेटिस्फाइड हो तो अपग्रेड के लिए चले जाओ। फिर अपग्रेड के लिए जो बच्चे जाएंगे वो, और जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई वो, दोनों कैटेगरी के बच्चे आएंगे सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड का फिर रिजल्ट आएगा, उसमें कुछ बच्चों को सीट अपग्रेड होकर मिल जाएगी, कुछ बच्चों को सेम सीट फर्स्ट राउंड वाली मिल जाएगी जिन्होंने अपग्रेड के लिए चूज करा होगा, और कुछ बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुई होगी। उन्हें भी फिर सारा प्रोसेस करना है, सीट को एक्सेप्ट करना है, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, फिर पेमेंट कर देनी है। इसी तरीके से 3 से 4 राउंड चलते हैं, और फिर स्पॉट राउंड वगैरह आता है, उसकी गाइडलाइंस सेपरेटली बाद में आपको बताई जाएंगी। यहाँ पर एक चीज याद रखिए, नॉर्मल राउंड्स के अंदर किसी राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ, अगर आप ये सोचकर बैठे हो कि मैं उस राउंड में कोई भी एक्टिविटी नहीं करता,
तो आपको अगले राउंड में कंसिडर कर लिया जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको नेक्स्ट राउंड में कंसिडर करवाने के लिए अपने आप को जिस भी राउंड में आपको सीट अलॉट हुई है उसमें एडमिशन लेना होता है, फीस भरनी होती है, तो ही आप अगले राउंड के लिए अपग्रेड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप उस राउंड में कोई भी एक्टिविटी नहीं करते तो फिर फर्दर नॉर्मल राउंड्स में आपको कंसिडर नहीं करा जाता है। ये सारा प्रोसेस यूनिवर्सिटी का चलता है काउंसलिंग का। काउंसलिंग के फॉर्म जब रिलीज होंगे तो आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जब ये काउंसलिंग खत्म हो जाती है उसके बाद जब आपके कॉलेज या डिपार्टमेंट ओपन होते हैं तो वहां पर जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वेरिफिकेशन के लिए मंगवाए जाते हैं। ऑलराइट, और जो बच्चों ने एज अ फाइनल ईयर अप्लाई करा होता है तो उसे टाइम दिया जाता है प्रॉपर अपने फाइनल ईयर के डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। ये है कि जो मिनिमम क्राइटेरिया है प्रोग्राम का, अगर उसे फुलफिल करने में आप फेल हो जाते हो रिजल्ट आने के बाद, परसेंटेज कम हो गई 50 से या ऑब्वियसली किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, तब तो एडमिशन आपका कंफर्म होगा ही नहीं। ठीक है, तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों पीजी एडमिशन प्रोसेस की CUET के बाद। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।